विद्यार्थियों, आज का हमारा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है किरण प्रकाशिकी। और उस किरण प्रकाशिकी का एक चैप्टर है 9B। और उस 9B में ये जनरली 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं, जिसका टॉपिक आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतली लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजन। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फाइनल सूत्र है, जिसकी व्युत्पत्ति हमको करनी है। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर चित्र बनाए हैं। चित्र पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ हम यहाँ पर बोलेंगे वही चीज़ आपको लिखना भी है। कि मान लेते हैं इस चित्र के अनुसार L1 एवं L2 तो उत्तल लेंस है। पहले समझ लीजिए, नोट थोड़ा बाद में पहले समझिए पहले, है ना, बुक में सब दिया है, थोड़ा समझ लीजिए। तो मान लीजिए चित्र के अनुसार L1 और L2 तो उत्तल लेंस है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः स्मॉल f1 और स्मॉल f2 है, जो एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुकार की वस्तु O रखी गई है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब पहले लेंस L1 के द्वारा I1 पर बनता है। कहाँ बनता है? I1 पर बनता है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ लिखना है, आप समझिए, और इसके बाद आप लोग लिखिए किताब में, जैसे बोनस किताब में दिया है, बस समझना है, आपको सुनना ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब पहले लेंस L1 के द्वारा I1 पर बनता है। प्रतिबिंब I1 दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अर्थात इन दोनों लेंसों के हम मिला करके इस वस्तु O को देखें तो उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा? I पर दिखाई देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ के बाद की स्थिति को आप थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि गलती पोर्शन है, तो उसको आप नोट करिएगा, ठीक है ना। ऊपर की जो बात बताया उसको आप लोग लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? तो चलिए फिर यहाँ लिखिएगा। आप जो है लिखिए यहाँ पर माना कि वस्तु O की दूरी बराबर U। वस्तु दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहले प्रथम प्रतिबिंब I1 की दूरी, तो I1 की दूरी इसको आप ले लीजिए बराबर V1। ये आप चित्र में देखिए यहाँ पर ना, I1 की दूरी हमने क्या लिया है? V1। इसी प्रकार प्रतिबिंब I की दूरी बराबर V, ठीक है। बिल्कुल चित्र में दिखा हुआ है। और एक चीज़, बिल्कुल जो चीज़ बताया गया है उसी को आप समझ करके लिखेगा भाई। जनरली क्या होता है, हम लोग आज सुनते नहीं है ना, इसकी वजह से हम लोग बोल नहीं पाते, या बिना किताब रटे लिख नहीं पाते। सुना करिए, जो सुनेंगे वही लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर क्या देखिए, चूँकि पहले लेंस L1 के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, तो हम पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यस, लिखिए। तो यहाँ पर चल लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। चूँकि पहले लेंस L1 के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, अतः लेंस सूत्र से
तो आपको लेंस सूत्र ना पहले लेंस L1 के लगाना है, ठीक है। तो लेंस सूत्र करेंगे तो देखिए लेंस सूत्र हमारा क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि लेंस पहले लेंस है तो पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है f1, पहले लेंस की प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की v1 और वस्तु की दूरी u। क्लियर? इसको आप देखिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए फिर अब थोड़ा फिर देखिए, लेकिन अब ये प्रतिबिंब I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु काय करता है ना भाई। प्रतिबिंब I1 दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु काय करता है, जिसका अंतिम परिणाम कहाँ पर दिखाई दे रहा है I पर। तो इस स्थिति में ये V1 जो होगा वो लेंस L2 के लिए कौन सी दूरी बन जाएगी, वस्तु की दूरी बन जाएगी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा V। तो चलिए फिर यहाँ पर नोट करिए आप लोग, लिखिए इसी प्रकार लेंस L2 के द्वारा, इसे लेंस L2 के द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, अतः लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है। तो देखिए लेंस सूत्र उपयोग करेंगे तो चलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/v, ये हो जाएगा 1/v1 लिखना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना ना, यहाँ पर u नहीं लिखना है क्योंकि v1 इस L2 के लिए वस्तु काम कर रहा है ना, वस्तु के लिए बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v1। इसको आप दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए लिखे, अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 1/f1, इसके साथ जोड़ना है आपको 1/f2 को, फिर बराबर यहाँ पर क्या है देखिए 1/v1 है, यहाँ पर है माइनस 1/u, इसके साथ किसको जोड़ेंगे आप 1/v माइनस 1/v1 को। तो चलिए प्लस कर दीजिए यहाँ पर, और 1/v माइनस 1/v1, ठीक है जी। इसमें कुछ कट रहा है क्या, हाँ 1/v1 कट रहा है ना भाई, यहाँ पर काट दीजिए। तो क्या बचा है यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। लिख लिया सब कोई, हाँ। अब क्या करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो उस स्थिति में हमने अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग हमने लेंस सूत्र का प्रयोग किया है। अब मान लेते हैं कि ये जो दो लेंस हमने जोड़ा है यहाँ पर L1 और L2, इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी यानी कुल फोकस दूरी अगर मान लेते हैं कैपिटल F हो, आपके बुक में इसको स्मॉल f भी दिया हुआ, आप कैपिटल F भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको, तो मान लेते हैं यहाँ पर आप लिखेगा है ना, उसी में लिखे, ठीक है। यदि L1 एवं L2 की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F हो, स्मॉल f भी लिख सकते हैं आप, कोई अंतर नहीं आएगा, हो तो संयुक्त लेंस के लिए लेंस सूत्र का, संयुक्त लेंस के लिए लेंस सूत्र से तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4, जहां भी दोनों लेंसों के लिए प्रतिबिंब की दूरी, u दोनों लेंसों के लिए वस्तु की दूरी, ठीक है।
इसको हमने क्या नंबर दिया? समीकरण नंबर 4। अब आप थोड़ा और देखिए, समीकरण 3 और 4 की तुलना करिए। देखिए समीकरण 4 में है 1/f = 1/v - 1/u, लेकिन समीकरण 3 में क्या है? 1/v - 1/u बराबर 1/f1 + 1/f2। तो आप ये जो 1/v - 1/u है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 1/f लिख सकते हैं ना भाई। इतने के जगह में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1/कैपिटल लिख सकते हैं ना। तो उसी में फिर आप नीचे लिखेगा। अब समीकरण 3 एवं 4 की तुलना करने पर, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब समीकरण 3 एवं 4 की तुलना करने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, समीकरण नंबर 5। और समीकरण नंबर 5 ही क्या है? परस्पर संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, ठीक है। तो यही तक आपको लाना है। लेकिन ये तो उस स्थिति में ये सूत्र है जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो। दोनों लेंस क्या हो? उत्तल लेंस। अगर मान लीजिए एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है, तब ये सूत्र क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस की जगह में माइनस 1/f2, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ लिखे समीकरण 5, आप लिखे समीकरण 5, परस्पर संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक है, ठीक है। समीकरण लिख सकते हो, सूत्र जो लिखना लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब आप उसी में फिर नीचे लिखे, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए और लिखे, यदि L1 उत्तल लेंस, कैपिटल L1, यदि L1 उत्तल लेंस, ठीक है, एवं L2 अवतल लेंस हो, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का समीकरण या व्यंजक जो लिख लीजिए का समीकरण निम्न होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे आप? यहाँ पर माइनस, तो मैं सिर्फ सुधार देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको दिए समीकरण नंबर 6, क्या देंगे आप? समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा फिर जान दीजिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है, ये तो स्थिति में है जब अलग लेंस हो, लेकिन सपोज दैट यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष। महत्वपूर्ण निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको? जैसे मान लीजिए सपोज दैट, है ना, पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष पहला लिखेंगे, यदि जैसे L1 यहाँ पर उत्तल लेंस है ना भाई, और L2 का अवतल लेंस मान लेते हैं समीक्षा के आधार पर। तो यदि मान लेते हैं कि F1 का मान F2 से कम हो, F1 का मान F2 से कम हो, मतलब कहीं ध्यान दीजिएगा, यदि तो समझिए, नोट करिएगा, यदि F1 लेस देन F2, यानी कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस फोकस दूरी से क्या है? कम हो, तो कैपिटल F धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। निकाल के देखें, निकाल के देखें। जैसे मान लो ये F1 है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और F2 है 10 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे आप, तो F का जो आंसर आएगा ना, जो कि कैपिटल F का, वो किस में आएगा? प्लस में। क्या आएगा? प्लस में। और प्लस कौन सी लेंस की फोकस दूरी होती है? उत्तल लेंस की होती है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को
अधिक फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, आप हल करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर हल करिए, जैसे आप देखें इस सूत्र के आप रखेंगे तो 1 अपॉन कैपिटल F, मान यहाँ पर ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, इसे निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा ना, तो 1 अपॉन F बराबर ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये 10 से कम ऋण करेंगे तो 1 अपॉन F बराबर यहाँ पर 1/10 आया, ऊपर जाएगा तो 10 सेंटीमीटर जो भी हो तो प्लस में आ रहा नहीं, इसका मतलब प्लस कौन सी लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आपको नोट करना है। हाँ, तो लिखिए आप लोग, लिखिए यदि F1 लेस देन F2 तो कैपिटल F धनात्मक होता है। कैपिटल F क्या होगा, धनात्मक होता है। लिख लिए, अर्थात मेन पॉइंट जो आपको इसको आपको याद रखना भाई, कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन अगर आ सकते हैं। अर्थात यदि कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को अधिक फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को समस्या नहीं है। चलिए अब आइए नंबर 2, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप ध्यान देखिए, फिर समझिए, फिर नोट करिएगा ना। यदि F1 ग्रेटर देन F2 तो कैपिटल F ऋणात्मक होगा। हल करके देख लीजिए आप, मतलब कहने का मतलब क्या है, F1 किसकी फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की, F किसकी फोकस दूरी है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कम फोकस दूरी वाले अवतल के साथ संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस कौन सी लेंस की तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, एक मान लो एक 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस ले लीजिए और एक 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दोनों को चिपका दीजिए और किसी वस्तु को आप देखेंगे ना तो वस्तु बड़ा दिखाई देने के बजाय छोटा दिखाई देगा। तो छोटा किसमें दिखाई देता है, अवतल लेंस में सीधा दिखाई देता है ना भाई। तो इसी पॉइंट को आपको समझना है, तो लिखे यहाँ पर नीचे, अर्थात यदि नंबर 2 डाल के ना, अर्थात यदि, इसको लिखो आप, लिखो यदि F1 ग्रेटर देन F2 तो कैपिटल F ऋणात्मक होता है या होगा, है ना। अर्थात यदि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कम फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाए, तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा या करता है। क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
क्लियर, समझ में आया ना? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है ना? अब तीसरा कंडीशन, सपोज दैट, अब देखिए तीसरा यहाँ पर ये है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि F1 बराबर F2, मतलब उत्तलन से फोकस दूरी और अवतलन से फोकस दूरी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कैपिटल F क्या हो जाएगा? हाँ, अगर देखो F, दोनों ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला समीकरण 6 में यदि F और F2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 1 कैपिटल F बराबर 1 F1 तो है ही है। अगर आप इस F2 की जगह क्या रख दो, ठीक है, दोनों सेम है, कट गए, तो 1 F बराबर क्या आया, 0, तो F बराबर क्या आया, 1/0, और किसी संख्या जो को भाग देंगे तो अनंत, क्या आ जाता है, अनंत। और अनंत किसकी फोकस दूरी होती है, समतल, समतल कांच की प्लेट, समतल कांच की प्लेट की होती है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस को चिपका दीजिए आपस में, और किसी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु न बड़ा दिखाई देगा न छोटा दिखाई देगा, वो पहले स्थिति वास्तविक स्थिति में जितना बड़ा है उतना ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कांच की तरह कार्य करता है, क्योंकि कांच की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो नोट करिए, ये तो मैंने हल करके बता दिया है, आप सीधा लिखे, है ना, इसको एक मिनट, तो यहाँ लिखेंगे, तो F2 हो तो कैपिटल F का मान, ऐसे लिखिए, का मान क्या होता है, अनंत होता है, लिखिए जैसे अनंत होता है, ठीक। तो लिखिए, अर्थात समान फोकस दूरी वाले, तो समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस, लेंस की तरह कार्य न करके समतल, जल्दी हाथ चलाइए, समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करता है, समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करता है, क्योंकि समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये हो जाता है परस्पर संपर्क रखिए दो पतले लेंस के फोकस दूरी के व्यंजक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पहले आप 2-3 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसको बना कर देखिए, लिखिए, तो आप देखेंगे कि आपको 2-3 बार पढ़ने के बाद जब आप लिख के देखेंगे तो आपको सरल लगेगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।